मानस देहा गेहा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया भजन है। सभी भजनों को अलग अलग श्रेणी में डाला जाता है, तो इस भजन को विशेष करके आत्मनिवेदन की श्रेणी में डाला गया है। हम लोग सुनते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम दास्यम साख्यम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन किस स्थिति पर होता है उसके लक्षण इस भजन में दिए गए हैं। इसको आत्मनिवेदन की श्रेणी में माना जाएगा कि व्यक्ति ने आत्मनिवेदन कर दिया। आत्मनिवेदन के आचार्य बलि महाराज, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को, वामन देव को दिया। तो क्या क्या देना चाहिए? मानस, अपना मन भगवान को देना चाहिए। देह, अपना ये शरीर भगवान को देना चाहिए। गेह, या घर, इस घर से जुड़े हुए परिवार जो कुछ भी है। मानस देहा गेहा जो किच्छु मोरा, कुछ भी है। अर्पिलु तोआ पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, हे कृष्ण, आपके चरणों में ये अर्पित है। विष्णु पुराण कहती है कि व्यक्ति को जब भगवान को अर्पित करता है, अपने मन में कोई मनोरथ नहीं होना चाहिए। अगर अपना कोई निजी मनोरथ से भगवान का पूजा करता है तो वो आत्मनिवेदन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो व्यापार की श्रेणी में आएगा कि प्रभु मैं 1 पैसा दूंगा तू 10 लाख देगा। ये व्यापार की श्रेणी है। हम व्यापार नहीं करना है, भगवान को आत्मनिवेदन करना है। तो विष्णु पुराण में कहते हैं मनोरथ आसक्ति परस्य चित्तम न जायते वे परमार्थ। असली परमार्थ क्या है? एक है किसी अर्थ के लिए जीवन जिया जाए, तो लोग, ज्यादातर लोग भगवान के पास जाते हैं, वो होते धन आर्थी। क्या होते हैं? धन आर्थी, धन की कामना से जाते हैं। कुछ जाते हैं ज्ञानार्थी, ज्ञान की कामना से जाते हैं। कुछ होते हैं आर्तार्थी, आर्त यानी दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं, प्रभु मेरा ऑपरेशन होने वाला है रक्षा कर लो। तो धनार्थी, आर्तार्थी और ज्ञानार्थी। जिज्ञासु अर्थी भी है, लेकिन जिज्ञासु अर्थी तो बहुत कम है। ज्यादातर तो इन्हीं 3 कैटेगरी में आते हैं, धन, आर्थ और ज्ञान। लेकिन परमार्थी प्रभु की प्राप्ति के बहुत कम है। इसलिए विष्णु पुराण कहती है मनोरथ आसक्ति परस्य चित्तम। अगर किसी के चित्त में कोई मनोरथ है, एक रथ है मन में बनाया है, और उस पर उसने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को व्यवस्थित किया है, मनोरथे आसक्ति परस्य चित्तम न जायते वे परमार्थी। जिस व्यक्ति का अपना कोई मनोरथ नहीं है उसको कह सकते हैं परमार्थी। तो भगवान के मंदिर जाए लेकिन बोले मानस देहा गेहा जो किच्छु मोरा अर्पिलु तोआ पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर आप ले लो। अब कहना तो बड़ा सरल, होना बड़ा मुश्किल। किसी का बच्चा मृत हो जाए, ठाकुर जी ले लिए, वह तू ही तो कहा था मानस देहा जो किच्छु मोरा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को लिया कि नहीं लिया? तो आप बोलेंगे, आप तुरंत नरसिंह आरती शुरू कर देंगे, हे प्रभु रक्षा करो, है? क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं कि हर चीज वस्तु भगवान को अर्पित की जाती है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको हमने बनाया हो। उसने बनाया अगर वो ले ले तो क्या दिक्कत? तुकाराम जी इस घर में रहा करते थे। वो घर जो था उनके माता पिता के द्वारा दिया गया। पास में खेत था, उस खेत में किसी ने कहा तुकाराम जी इतना काम कर देंगे? क्या कितना काम कर? कह रहे केवल आप हरि बोल तो करते ही हैं। पेड़ के नीचे बैठना, चिड़िया कौवा आएंगे तो हरि बोल तो चिड़िया उड़ जाएगी, आपको हम थोड़ा अनाज दे देंगे। तुकाराम जी बोले कि हाँ, मेरी पत्नी भी कई दिन से कह रही थी कुछ काम करो, हरि नाम करो और फिर उसमें कुछ फल मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बैठे अब हर समय विठ्ठला 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 विठ्ठला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चिड़िया उड़ती रहती, बड़ा सुंदर खेत चल रहा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति की ओर अग्रसर होता है, उसके विपरीत हजारों आंखें खड़ी हो जाती हैं। हमारे बीच से कैसे मुक्त हो गया? हमारे साथ रहने वाला कैसे अनासक्त हो गया? कैसे निकलकर भजन करने लगा? हम लोग कुमार्गी हैं और ये भजन मार्गी हो गया, कैसे हो गया? तो सारे लोग उसके अंदर क्या ढूंढने लगते हैं? दोष,
छोटा सा भी कुछ करे, खुद चिल्लाएंगे 1 किलो, ये चिल्ला दे 2 ग्राम तो कहेंगे अरे भक्त होकर चिल्ला रहा है, खुद 1 किलो चिल्लाए वो नहीं देखेंगे। तो भक्त को अपनी भक्ति रक्षा करने के लिए बिल्कुल कदम कदम पदम यत विपदम सोच सोच करके चलना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, हमारे ऊपर दोष लगाएगी दुनिया, दोष लगाएगी। तो दोष दृष्टि संसार की। अगले दिन गाय छोड़ दी खेत में और इतना वो सब गाय फसल खा गई, मालिक लौट कर आया, बोला ए तो कह रहा हूं, ए तुका तो क्या, ए तो क्या, तेरे कारण क्या हो गया, हमारा खेत खराब हो गया। अब ये जो भरपाई है, हर साल जितनी फसल होती थी उतनी फसल का पैसा कौन देगा, बोल कौन देगा। तो क्या बोले, अरे मैं कहां से दूंगा, मैं तो आया था चिड़िया उड़ाने, का देना पड़ेगा, क्या है तेरे पास। तो बोले मानस देहा गया जो किछु मोरा, और पिलू तो आप दे नंद किशोरा, सब दे दिया। तो बोले बातें मत कर, बता तुझ पे क्या है। कहा कि मेरे पास एक माता पिता का दिया हुआ मकान है, कई दिन से हम भूखे थे तो काम पर आए, कल आपने कुछ गन्ने दिए तो हमने मिल बांट के खा लिए, आज फिर वही सोचा था, अरे अब तो तेरा घर मैं पंचायत के सामने ले लूंगा, पंचायत के सामने साइन करा लिए, दे दिया घर। तो अपनी पत्नी बच्चों को बोले चलो निकलो, कर कहां जाना है, कर ये मकान ले लिया, कर किसने ले लिया, बोले जिसने दिया था उसने, साधारण है कहना, कहना बहुत इजी है, सोचकर देखिए जिस घर में आप रह रहे हैं उसको कोई छीन ले आकर के, और आप ये बोलते निकल जाए जिसका था उसने ले लिया, क्योंकि हमको ये लगता है इसको बनाने वाला मैं हूं, और जब तक ये लग रहा है कि मैं हूं कारण, तब सर्व कारण कारण हम कृष्ण उजागर नहीं होंगे, वो लुप्त गुप्त बने रहेंगे। आप माला करते रहो, मजे लेते रहो, आनंद का जीवन होगा, सत्वगुणी जीवन तो अच्छा जीवन होता है, रोटी खाओ भगवान का भजन करो, लेकिन वह प्रेम, वह दर्शन, ठाकुर जी का स्वरूप वह दिखने वाला नहीं है। जब तक आप हर परिस्थिति को ये ना सोचें ये तो मेरे कृष्ण की दी हुई है और उसको स्वीकार, तब तक होगा नहीं, हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे संपदे विपदे जीवने मरने, दयमाम गिला तुआ ओ पदवर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं संपदा और विपदा, संपदा तो बोल सकते हैं भगवान की है, विपदा भी भगवान की है, दी हुई है, वो भी भगवान की दी हुई। आदमी कहता है नहीं नहीं मेरे पाप कर्मों का फल मिल रहा है, अरे आपने जब माला उठाई और गुरु से दीक्षा प्राप्त करी उसी काल में सब पाप नष्ट कर दिए भगवान, सारे पाप नष्ट कर दिए, आपको भजन क्रिया दे दी, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सारे संचित कर्म के पाप क्षय हो गए ना हरि नाम लेते ही। तो अभी बचा क्या, कौन दे रहा है कष्ट, और बोले संपदे विपदे जीवन है मरण, जीना और मरना, विपदा और संपदा ये सब दी हुई भगवान की, और जब उसने दी है तो वापदर उनके चरणों में चढ़ा, तो विपदा चढ़ा सकते भगवान के चरणों में, क्या बोलना होगा विपदा में ही, तो कहना होगा थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। रूपा जी के एक शिष्य हुए, बोलते थे, पुस्तक में लिखे कीर्तानंद स्वामी, उसकी पुस्तक का नाम ही है थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, हर वस्तु के लिए धन्यवाद दे। उंगली मुड़ जाए, सास ने पकड़ के उंगली मोड़ दी बहू की और टूट गई, सूज गई, अब वो कहे रात में क्या पति पति बोले क्या हुआ, बोले थैंक यू कृष्णा फॉर एवर, बोल सकती है, बोल सकती है, तो इस आत्मवेदन पद पर वो सही श्रेणी में आएगी। और वो बोल रही है अरे मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे साबुन का पानी गिराऊंगी, ऐसा करूंगी तेरे लिए तो मतलब ये शरण नहीं, संपदे मारो बिराखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तो अधिकार, ये अधिकार हमें भगवान को देना होगा, वो तो अधिकारी है ही, लेकिन हम अधिकारी को अपना अधिकार न दे करके स्वयं अधिकारी बने हुए है कि नहीं। हमने अपना अधिकार क्षेत्र स्वयं निश्चित किया है, मैं कहां का रहने वाला हूं, इतने इतने ब्लॉक नंबर इसका अधिकार क्षेत्र मेरा है, तभी तो बच्चों पर क्रोध करते हैं, तभी तो संसार में पति पत्नी पर चिल्ला रही है,
क्यों चिल्ला रही हो? किसको लग रहा है इन वस्तुओं पर मेरा क्या है? अधिकार है। लोग बोलते हैं हमको क्रोध बहुत आता है। हमने कहा हमसे करके दिखाओ। कह रहे नहीं आपसे कैसे कर सकते? मैं कहा आप कह रहे हो आता है, तो फिर हमारे सामने भी आ जाना चाहिए, लेकिन आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके पास रिमोट कंट्रोल है, कहां आना है कहां नहीं आना है। जहां आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र आपने अपना मान रहा है। लेकिन है अधिकारी कौन? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तो अधिकार, आपका अधिकार है प्रभु। ऐसा होना हो। विभीषण राम जी की सेना में आ गए तो भगवान बोल दिए लंकेश तुम्हारा स्वागत है। तो जामवंत आदि बोले अरे प्रभु, लंका का राजा बना दिया आपने विभीषण को, लंकेश कह दिया, और आप तो सत्य संकल्प हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। अब आपका वचन ऐसा तो है नहीं कि सॉरी कह के चेंज कर दे, भगवान तो ऐसे किए नहीं। कोई वचन गीता में लिखा भगवान ने बोला फिर सॉरी सॉरी यस सॉरी सॉरी आया कहीं पर? नहीं आया। क्योंकि भगवान के मुख से एक वाणी निकल गई, वो सिद्धांत हो गया, वो धर्म हो गया। कृष्ण जो बोले वो धर्म हो गया, बाकी सब जो बोले वो अधर्म हो गया, कृष्ण जो बोले वो धर्म हो गया। तो राम जी बोल दिए लंकेश, बोले अरे लंका का राजा आप इसको बना देंगे प्रभु, तो फिर अगर कल को रावण आ जाता है? भगवान बोले रावण अगर आकर के आज भी ये कह दे श्री राम मैं आपकी शरण में हूं, हाँ, श्री राम भवतास्मि एक श्लोक है, इस मंत्र को शरण्य मंत्र कहते हैं। जैसे कृष्ण भवना भवित में भी एक मंत्र होता है श्री कृष्ण शरणम ममा, ये शरण मंत्र कहलाते हैं, भगवान की शरण में जाने के मंत्र। शरण्य मंत्र श्री कृष्ण शरणम ममा, मैं कृष्ण की शरण में आया हूं। ऐसी राम का मंत्र है श्री राम भवतास्मि, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अगर आज भी आकर के ये कह दे रावण कि प्रभु जो हुआ पुराना भूल चूक माफ करिए, अभी तो हो गया, सीता जी लीजिए एंड केस फाइल क्लोज कर दीजिए, सेटलमेंट। राम जी बोले कोई नहीं हम इसको, बोले प्रभु जी बात करते हैं, आप उसे ले तो लेंगे, लेकिन बात तो बताइए कि लंका का राजा तो विभीषण को घोषित कर दिए, तो फिर अब रावण को कहां बैठाएंगे? भगवान बोले अरे भरत जो है ना वो साधु है, वो गद्दी पर भी मेरी चरण पादुका रख के बैठा है। मैं जिस दिन जाऊंगा और भरत को कह दूंगा भरत रावण को अब से लंकापति न कहकर अवधपति कहेंगे, तो भरत को अवधपति कहने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो कौन है? साधु है। कौन है? हाँ, क्या होते हैं साधु? बोले साधु वो होते हैं जो भगवान की कही पर चलते। राम जी कहेंगे लंकापति ना कहकर क्या कहो? अवधपति, तो उसको भरत स्वीकार कर लेंगे। इसलिए साधु कौन? जो भगवान की वाणी को यथारूप मान ले। राम जी बोले, कहते अरे आप भरत के जानते नहीं है। जामवंत बोले भरत युद्ध नहीं करेंगे? युद्ध करेंगे ना, कि भाई गद्दी पर राम जी आपको बैठाना था, ये रावण कहां से आ गया जिससे युद्ध किए? युद्ध नहीं करेंगे। तो राम जी बता रहे तुम जानते नहीं हो जामवंत सुग्रीव, एक बार जब विश्वामित्र ऋषि हमको लेने के लिए आए दशरथ के महल में, तो राम और लक्ष्मण की इच्छा उन्होंने करी कि हमको ये एक राक्षसी है जो यज्ञ कुंड में आकर मलमूत्र त्याग करती है, उसका वध करना है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं उसका नाम है ताटका, तो लोग बोलते ताड़का। ये ताड़का अपभ्रंश भाषा है, ताड़का नहीं है, असली क्या है? ताटका। ताटका राक्षसी थी। तो वाल्मीकि रामायण का यथारूप शब्द क्या है? ताटका, लेकिन वो बोलते ताड़का ताड़का, हर चीज का तिल का पहाड़ राक्षसनी का ताड़का बना दिया। तो ताटका है, मारीच है, सुबाहु है, इनका वध करना है। तो राम जी को जाने देख करके दशरथ जी के चैन ही चले गए। तो ऐसी स्थिति में दशरथ जी ने क्या किया? चुपके से लक्ष्मण की जगह भरत को दे दिया, क्योंकि भरत और लक्ष्मण देखने में एक जैसी सुंदर स्वरूप है। तो भरत जी को दे दिया, तो भरत जी चलने लगे। तो रास्ते में विश्वामित्र जी ने बताया कि देखो दो रास्ते हैं मेरे आश्रम तक जाने के, एक है जिसमें रास्ते में ताटका मिलेगी, उससे युद्ध करना होगा, तीर चलाने होंगे, मारपीट करनी होगी, तुम लोग तैयार हो राम लक्ष्मण? तो दूसरा रास्ता है जहां पर जाने में 3 से 4 दिन लगेंगे, पर वहां कोई
राक्षस का प्रकोप नहीं है और हम सीधे सीधे आश्रम पहुंच जाए। तो राम लक्ष्मण कहां से जाना चाहते? तो राम जी तो चुप थे और लक्ष्मण जो भरत थे असलियत में, उनसे पूछे, बोले तुम बताओ बेटा। तो भरत जी बोले, देखिए विश्वामित्र जी, आप गुरु हैं, ज्यादा जानते हैं, पर एक बात बोले, उस रास्ते से मत जाइए जहां राक्षस होंगे। बोले क्यों? तुम क्षत्रिय बालक होकर डरपोक हो, डरते हो? बोले नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, खामा खा लहू लुहान होगी बेचारी, हम जाएंगे तो आक्रमण करेगी ना, हम जाए नहीं तो गुफा में अगर शेर बैठा हो, न जाओ तो कौन आक्रमण करता है, हम नहीं जाएंगे तो कहां आक्रमण करेगी, ताड़ उड़ के तो आएगी नहीं। इसलिए प्रभु उस स्थान को छोड़ के 4 दिन क्या 10 दिन भी लगे तो अपने को कौन सी जल्दी है, आराम से जाएंगे धीरे धीरे। तो राम जी बात बता रहे जामवंत को, पता है वैसा भरत था। तो बोले इसका मतलब तुम हो नहीं जिसको मैं लाया हूं, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो बोले वैसे तो मैं अपना परिचय देने योग्य नहीं हूं जब मेरे प्रभु हो, भगवान के आगे भक्तों का परिचय नहीं दिया जाता है, भगवान के आगे भगवान का परिचय दे। लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, इस शरीर का नाम भरत है। तब विश्वामित्र जी बोले, अरे भरत आ गया है, तो गलती से वापिस गए दशरथ महाराज को, बोले आप भरत दे दिए हमको। तो जानते तो थे दशरथ, लेकिन थोड़ा नाटक किए, बोले अरे 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 गलती हो गई, लक्ष्मण नहीं दे पाए, क्योंकि वीर तो 2 ही क्षत्रिय थे, राम और लक्ष्मण, धनुष बाण के तेज चलाने वाले। तो भरत जी को छोड़कर देखे। तो बोले ऐसा भरत है, अगर मैं उसको कहूंगा लंकापति को अवधपति बनाना तो कुछ कहेगा। लोग बोले वाह प्रभु राम, आपकी लीला अपरंपार है। तो विभीषण जी जो थे वो भगवान की शरण में आ गए, श्री राम शरणम भवतास्मि, में आ गया हूं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। वो लंका जो शिवजी के सामने रावण को 10 सर कटाने पर मिली, वही लंका विभीषण को केवल सर झुकाने पर मिल गए। अब आपके ऊपर, आप शिवजी के सामने अपने गर्दन कटा करके वरदान पाना चाहते हो या भगवान कृष्ण के सामने सर झुका के वरदान पाना चाहते हो? ऑप्शन है। दुनिया शिवजी के सामने गर्दन कटाना चाहती है, वो उसकी इच्छा है। रावण की भी अपनी इच्छा थी, चाहता तो राम की शरण में जाता तो लंकापति भी बनता, अवधपति भी बनता और सुख से जीवन जीता, लेकिन लोगों को कष्ट ही चाहिए, इसलिए कष्ट का मार्ग अपनाते हैं अपने जीवन। रावण उसका सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार से अब जैसे ही विभीषण शरण में आए, तभी आप देखते हैं भगवान समुद्र के सामने आकर के बैठे और बोले समुद्र पार कैसे होगा? तो बोले पार कैसे होगा, ये तो समुद्र देव ही बताएंगे। तो 4 प्रकार की नीति शास्त्र में वर्णन है, साम दाम दंड भेद। साम क्या होता है? बातचीत से कोई बात समझ में आ जाए तो साम नीति हो गई। दाम, पैसे देकर के बात समझ में आ जाए कि कुछ समझो मैडम ले लो, साम दाम। तीसरा है नहीं मानी, नहीं मान रहे हो, उठा लो, दंड। और चौथी है भेद, जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई कि यहां के लोगों को ही सरकार में जोड़ करके और उन्हीं के लोगों से भेद करवाया। तो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को मार रहा होता था। तो साम दाम दंड भेद, आपस में भेदभाव करा दो, भाई भाई में खलन पड़ा दो, लड़ाई झगड़ा कर दो, माँ बेटे के करवा दो, ये भेद नीति होती है, साम दाम दंड भेद। पर भगवान राम कहते हैं चारों नीति में से एक ही नीति है प्रसिद्ध, वो है साम नीति। दाम दंड जो है ये अनीति है, नीति साम ही, बातचीत से हो जाए तो ठीक है। ये भगवान प्रवचन दिए और वहां पर ऐसे तपस्या स्थिति में बैठ गए और साम नीति ही नीति है, बाकी 3 तो अनीति है। सारे वानर बैठ गए, सब बैठ गए। 3 दिन तक जब समुद्र देवता शरण में नहीं आए, राम जी को नहीं रास्ता दिए, तो बोले सकोप, क्या है चौपाई, बोले सकोप वश यही है नीति, भय बिन होए न प्रीति। भय बिन होए न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती है,
तुरंत धनुष बाण तान कर खड़े हो गए। समुद्र प्रकट हो गए, त्राही माम प्रभु, बाण मत चलाइएगा। अब प्रश्न ये उठता है, विभीषण अभी कल ही शरण में आए थे, भगवान ने आज समुद्र तारण लीला क्यों करी? वह सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्व ज्ञाता, क्या प्रभु को नहीं पता कि समुद्र के ऊपर पत्थर तैर सकते हैं नाम लिखने से? क्या नहीं जानते हैं? क्यों कर रहे हैं? इसको कहते हैं भगवान और भक्त की लीला। भगवान तो सत्य संकल्प है, ऐसे आंख करेंगे तो लंबा पुल 100 योजन क्या पूरी सृष्टि निर्माण कर सकते। वो पुल के लिए समुद्र देवता के आगे हाथ जोड़ रहे। भगवान लीला करते हैं विभीषण को दिखाने के लिए कि विभीषण राक्षस हो, शरण में तो आ गए हो। शरणागति ऐसी होनी चाहिए, कैसी? जैसी हमने करी नहीं। ये गलत, मतलब एक उदाहरण गलत का भी दिया कि मन में तो है तीर चलाने की, अगर 3 दिन में आ गया समुद्र रास्ते तो ठीक है, नहीं तो धनुष बाण उठा लिया। ऐसा ना हो कल विभीषण कि आज तो भवदास में कह के आ गए हो, अब कल को पता चले तुम धनुष बाण उठा लो। वह शरणागति नहीं होती। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने समुद्र तारण लीला कर। सोचिए आप, भगवान की कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं है कि अनजाने खड़े थे भगवान। अब कहानी किस्सा तो लोग टीवी पे देख ही लिए हैं कि बंदर लाए, पत्थर पे नाम लिखा, तैर गए। ठीक है, ये धार्मिकता के लिए ठीक है, लेकिन भाव की स्थिति में जाने के लिए कारण जानने चाहिए। भगवान बोले जब कोई व्यक्ति अपने बल पर शरण में आना चाहता है, गुरु जी शरण में ले लीजिए, मैं 3 दिन तक इंतजार करूंगा, नहीं लिए तो गुरु जी मुझसे बुरा कोई ना होगा। दीक्षा दे रहे नहीं दे रहे? अगर नहीं देंगे तो आज से मैं आपकी घर में फोटो लगाना बंद कर दूंगा, मैं आपकी व्यास पूजा में आना बंद कर दूंगा। ऐसे लोग हैं। अगर ऐसा कर दिया तो इसको शरणागति विक्षेप कहते हैं। शरणागति में विक्षेप हो गया। शरणागति का मतलब है आज कल परसों जब गुरु शरण में लेंगे तब तक मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा, मारो भी राखो भी जो इच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 साल आदमी ने प्रयास किया, दीक्षा हो रही है, अगले साल नहीं हो रही है, फिर हो रही है, तीसरा कहता छोड़ है यार, गुरुजी गड़बड़ है, कोई और गुरुजी के रास्ते चलता है। वह सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है कि हमको अपनी सब कुछ भगवान को दे देना चाहिए। भगवान के जानते नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कैसे किया जाएगा। रावण सामने खड़ा है और भगवान सर्वज्ञाता विभीषण से पूछ रहे हैं मरेगा कैसे। वो अयोध्या में बैठे बैठे ऐसे पलक झपकाते, रावण वध हो गया। तो भगवान क्यों पूछे विभीषण से? भगवान शरणागति एक बार में स्वीकार नहीं करते हैं, अंत काल तक परीक्षा लेते रहते हैं। शरणागति में कहीं संदेह तो नहीं है। इसलिए दीक्षा को एक क्या कहा गया है? विधानेन। दीक्षा विधानेन। दीक्षा विधा है, पहले दिन में नहीं कि अभी आप हो गई कृष्ण दासी तो दासी हो गई। हर रोज दीक्षा है, हर रोज दीक्षा है, अंत काल तक प्रतिदिन शरणागति बढ़नी चाहिए, वो दीक्षा है। परीक्षा लेंगे, ऐसी परिस्थितियां लाएंगे ठाकुर जी कि देखें ये भक्त है कि अभक्त है कि संसारी है कि कैसा है। अभी तो केवल नाम बदला है, चित्त बदलने में बहुत समय लगता है। चित्त बदला तब मानते हमारा है। विभीषण से पूछे बोलो कैसे मरेगा। ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे मरेगा, ये पूछ रहे हैं तुम्हारा भाई है, क्या तुम्हारा रंच मात्र प्रेम तो नहीं है कि नहीं मरना चाहिए, कैसा भी है तो हमारा। लोग बोलते हमारा पिताजी शराब पीते हैं प्रभु जी, हम कहते अच्छा है प्रभु उठा लेंगे उनको। कह रहे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, कोई मंत्र बताइए पिताजी मरे ना और छूट जाए शराब। क्यों मर जाए, तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ये जो आसक्ति है बहुत मुश्किल है। विभीषण का वही परीक्षा लिए, तुम्हारा भाई है, रावण है, गंदा है, स्त्री अपहरण करता है, क्या तुम्हारे अंदर प्रेम है भाई का? बोले नहीं प्रभु, इसकी नाभि कुंड में अमृत भरा है, उसमें आप एक बाण मारिए ब्रह्मास्त्र। अब भगवान को यह भी पता है ब्रह्मास्त्र कहां से है, ब्रह्मा तो उन्हीं के कहे चलते। बोले कहां है ब्रह्मास्त्र? भगवान विभीषण बोलता है, बोले प्रभु आप ही के कुल में एक राजा हुए रघु,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। वह रघु राजा ने इतनी तपस्या करके एक बाण बना लिया था जिस बाण से रावण मर सकता। बोले अच्छा, वो फिर वो बाण कहां गया? बोले वो ब्रह्मा जी प्रार्थना करके रघु राजा से ले गए कि रघु जी अगर आपने रावण को मार दिया तो लोग बनाएंगे विजयदशमी किसकी? रघु की और रावण की। लेकिन जब प्रभु स्वयं ही आपके कुल में अवतरण लेने वाले हैं तो यश के भागीदार आप ना होकर किसको देना चाहिए यश? प्रभु को देना चाहिए। इसलिए राम जी के लिए रख छोड़िए ये बाण। तो बोले फिर क्या हुआ? तो विभीषण बोले प्रभु वो बाण ब्रह्मा जी की तपस्या कर कर रावण प्राप्त कर लिया। बड़ा चालू है। अब वो बाण ले जाकर कोडवर्ड लगा करके अपने घर के अंदर महल में कक्ष में छुपा के रखा। राम जी बोले फिर कैसे मिलेगा? तो हनुमान जी बोले सेवा का मौका हमको दीजिए, आई एम इन सर्विस। तो बोले ठीक है जाओ तुम जाओ। तो हनुमान जी वहां पर ब्राह्मण वेशधारी बनकर पहुंचे और मंदोदरी से बोले बेटी तुम्हारे कुल की रक्षा हो, तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा हो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत ना हो। बोले महाराज महाराज बहुत दिक्कत आई है, मेरे पति ने एक ऐसा गलत काम किया है कि उनकी मृत्यु तो 100% होने वाली है आज। कैसे बचेंगे? कहा बेटी जब तक ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है कौन मार सकता है? खैर आप जानते हैं आप तो त्रिकालदर्शी हैं। हाँ हाँ हमें मालूम है, खंबे के अंदर छुपा के रखा है ना। करे हाँ आपको ये भी पता है कौन सा खंबा है? हाँ लगभग तो हमें मालूम ही है। करे आप तो सब कुछ जानते हैं। बोले बताइए फिर मेरे स्वभाव की रक्षा कैसे हो? तो बेटी एक बार दिखा दो, हम उस पर अमंत्रित जल छिड़केंगे ताकि कोई भी राम की सेना का वानर आकर के आक्रमण न कर सके। बोले जय हो ब्राह्मण देव। बातों में आ गई, ले गई 2 3 4 5 पासवर्ड लगाई, वो खुला। ये देखिए बोले अच्छा यही वाला है। हाँ लाओ जल लिए। अब आमंत्रित करने के लिए जल छिड़के और हाथ से बाण पकड़ लिए, पकड़ करके निकाले और जोर से चिल्लाए जय श्री राम और ला करके कहां दे दिए? राम जी को बोले मारिए। राम जी तुरंत उस बाण को मारे। अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है देखा हनुमान जी को ला करके बाण तो राम जी को हनुमान जी दिए इसलिए हनुमान ही भगवान है। ही तो मति भ्रमित है संसार की। सांप जा रहा था, अद्वैत गोसाई ने लाठी उठाई हाथ में और सांप को मार दिया। किसने मारा? लाठी ने कि सांप ने? लाठी सांप ने मारी। लाठी को सांप को लाठी ने मारा या अद्वैत गोसाई ने मारा? हाँ जी लाठी ने मारा। लेकिन लाठी आप अगर मार सकती थी तो अपने आप क्यों नहीं मारी? सांप तो बहुत देर से घूम रहा था। किसने मारा? तो अद्वैत गोसाई अगर मार सकते तो लाठी की क्या जरूरत है, हाथ से मार देते। किसने मारा? दोनों ने मिलकर कैसे मारा? हाँ लाठी जो है उसको चलाया अद्वैत गोसाई ने। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से काम होता है। व्यक्ति का प्रयास और भगवान की कृपा जब दोनों मिलते हैं तब जाकर के जीवन में कोई कार्य होता है। लोग यही सोचते हैं भगवान करने वाले हैं, भगवान करेंगे जो होगा। तो तुम क्या करोगे? तुम टीवी देखो घर बैठ के। मुक्ति दे देंगे प्रभु तो सबके कृपालु हैं, हम क्या करेंगे? हम क्रिकेट मैच देखेंगे। ए मूर्ख, कुछ करना होगा भगवान के लिए मुक्ति पाने के लिए। और कुछ होते कहते अरे हम ऐसा करेंगे कि भगवान आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ तुम तो बहुत बड़े लंकापति हो, भगवान को आना पड़ेगा। घर में तुम्हारी चलती नहीं, पत्नी के एक जोर चिल्लाने से चुप हो जाते। एक आदमी था, एक बार राज्य में ऐसा पता चला कि सब अपनी पत्नी से डरते हैं तो सब लोगों को बुलाया गया। राजा ने पूछा कौन कौन है जो अपनी पत्नी से डरता है? सबने हाथ खड़ा किया, एक आदमी ने नहीं खड़ा किया। बोले वाह वाह ये वीर है असली हमारे राज्य का, मोतियों की माला लाकर इसके गले में पहनाया जाए। कह रहे बताओ तुमने ये वीरता प्राप्त कैसे करी? हाँ तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? कहा पत्नी से बिना पूछे हाथ खड़ा करना भी मना है। तो इसलिए कभी कभी हम सोच में कुछ और सोचते, होता कुछ और। तो शरणागति, भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान को शरणागति चाहिए। परीक्षा लेते हैं बार बार। हनुमान की परीक्षा लाता है कि नहीं लाता है? कैसी कामा का दास बनकर घूम रहा है। हाँ तो हनुमान की परीक्षा हो रही है, विभीषण की परीक्षा हो रही है।
हाँ, सबकी परीक्षा लेते हैं, आपकी भी लेते हैं प्रभु। एक तकलीफ आती है आप माला किनारे कर देते, कह रहे पर प्रभु जी कल बीमार थे, माला हो नहीं पाई। हाँ, परीक्षा हुई, फेल हो गए, फेल हो गए ना, बीमार हुई क्यों? भगवान के द्वारा भगवत कृपा थी, भगवान देख रहे थे कि प्रॉब्लम में माला को पकड़ता है कि दवाई को पकड़ता है कि डॉक्टर को पकड़ता है, किसको पकड़ता है? तो प्रभु की माला करते रहे, दवाई भी ले लें, ये सोचकर भगवान के द्वारा दी गई है, लेकिन दवाई पर निर्भर ना हो। तो भगवान कहते हैं इसीलिए ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उधवा ना स्वाध्याय तपश्च त्यागो यथा भक्तिर्मम उर्जितः। 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान कहते हैं ना साध्यति माम योगो, योगा करने वालों से द्वारा मैं वश में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि योगा शरीर का विषय है और भक्ति आत्मा का विषय है। ना साध्यति माम योगो, योगा करने से मैं वश में नहीं आऊंगा। ना सांख्यम, ना सांख्य योग पढ़ने से कि भाई आत्मा कितनी बड़ी होती है, हमने एनालिसिस किया है कितने किलोमीटर दूर आत्मा से परमात्मा रहते हैं, कौन सा ग्रह नक्षत्र कहां, ग्रह मंडल कहां, सांख्य योग किया हमने, संख्या पूर्वक पढ़े। ना सांख्य धर्म उद्धवा, उद्धव सांख्य रूपी धर्म पढ़ने से भी नहीं हो। बोले न स्वाध्याय, न स्वाध्याय, मैं घर में वेद लाया और चारों वेद पढ़ डाले, न स्वाध्याय, न तपस, न तपस्या करने से कि हिमालय में जटा बढ़ाकर बैठे हैं बाबा जी, यूट्यूब में पॉपुलर है, बैठे हुए हैं कहां, ऋषिकेश के अंदर, पहाड़ के अंदर, गुफा के अंदर तपस्या कर रहे हैं। बोले भजन करते हैं? बोले नहीं, भजन नहीं करते, तप करते, तप करते हैं। बोले ना तपो, मैं नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव गीता में, ना तपो, बोले ना त्यागो। अरे छोड़ छाड़ करके अंकुश प्रभु चले गए करोल बाग से और जाकर के रहने लगे हिमालय पे, और बोले देखा प्रभु जी मेरा त्याग कितना बड़ा है, मैंने अपनी भावनाओं को त्याग दिया। तो क्या भगवान खुश होंगे? बोले नहीं नहीं, न त्यागो। बोले फिर कैसे होगा? यथा भक्तिर मम उर्जित हो, मुझे पाने के लिए केवल प्रभु की भक्ति करनी होगी, और भक्ति का अर्थ है कलयुग में भगवान के नाम की शरण और उनकी कथा की शरण ग्रहण करनी होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक भक्त की क्या कामना है? भक्त कहता है प्रभु मैं आपकी शरण में तो आ गया, शरण एक दिन में तो आएंगे नहीं, क्रम में आएंगे, धीरे 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 अंत काल तक। तो अगर शरण में आने में कोई कमी रह भी गई, योग भ्रष्ट हो जाए तो योग भ्रष्ट हो गया, तो कहां जाऊंगा? अगला जन्म कैसा होगा? भक्त परिवार में होगा, माला माता जी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जो माला करने के लिए, माला नाम ही है ना, माला माता जी कहेंगी माला माला कर लो माला, पति को बच्चों को कहेंगे। ऐसा जन्म होगा? पता नहीं अगले जन्म में होगा। ऐसे घर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा। पालिका माता जी की तरह बच्चों को ख्याल रखने वाले, मंदिर लाने वाले परिवार, कोई ऐसी बहू मिलेगी परिवार में, होगा तो कैसे होगा? बोले कीट जन्म होए यथा तो दास, कीड़े का जन्म दे देना प्रभु, लेकिन क्या रखना? अपना दास बना के रखना। कैसा दास रखना? बोले भक्त ग्रह जनी जन्मे होए मोरा। अगर कीड़ा भी बनना हो तो किसके घर का बने? भक्त के घर, क्योंकि भक्त के घर में पशु पक्षी भी जो होते हैं वो रात दिन क्या सुनते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कीड़ा बना देना, लेकिन बहिर्मुखी ब्रह्मा जन्मे ना ही आशा, ब्रह्मा बनने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो विमोहित हो जाता है, ब्रह्मा तो भगवान पर विमोहित हो जाता है। ब्रह्मा तो अपनी सृष्टि रचना कर कर सृष्टा सृष्टे सृष्टेशु, वह सृष्टा खुद अपनी सृष्टि में अटक जाता है, सरस्वती बनाई खुद ही आसक्त हो गया। भगवान ने क्या झूठन खा लिया, बोला अरे परात परमेश्वर झूठन खाते हैं, वह विमोहित हो गया ब्रह्म विमोहन में।
तो बाहिर्मुखी ब्रह्मा जन्म नहीं आस, इसलिए ब्रह्मा मत बनाना। जो बनाना है तो क्या बनाना, कीट जन्म दोय मोयाश, कीड़ा बनाओ। लेकिन कहां बनाओ, भक्त गृह जन्मे। भक्त के घर का कीड़ा भी ब्रह्मा के जन्म से ऊंचा जन्म है। कीड़ा, कीट बनना है ना। चलते चलते क्या होगा, घर में चींटी चल रही है, बच्चा आया कोई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चींटी मर गई, क्या होगा, तुरंत उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। जो उसको 80 लाख योनि पार करके मनुष्य जीवन मिलता, उसको किसी भक्त के घर में कुचल जाने से, मर जाने से सीधा मनुष्य जन्म मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हरे कृष्णा करके सारी चींटी मारे। अनजाने में अगर हो जाए तो उसकी मुक्ति होगी। आप मंदिर में भोग लगाने गए, ठाकुर जी को भोग आपने लगाया नैवेद्य, और आपने पोछा लगाया, भोग लगाने से पहले वहां 2 चींटी पोछे में मर गई, कहां जाएंगे, सीधी वो बन जाएंगी भगवान के नाम। आप भागवत पढ़ रहे थे, भागवत पढ़ते 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 आपने ऐसे किया और एक मच्छर मर गया, आपने पीछे दौड़कर नहीं मारा, ताली बजा के नहीं मारा, अनजाने में मर गया, तो क्या होगा, उसको मनुष्य शरीर मिल गया। अनजाने में, जान करके तालियां नहीं बजानी है। जानकर ताली बजाएंगे तो आप भी मच्छर मक्खी बनेंगे अगले जन्म। इसलिए भक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना, यही भक्ता, भक्त में ये स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कौन सी स्पृहा, पहली है भुक्ति, भोगने की इच्छा भक्त में नहीं होनी चाहिए। स्पृहा का मतलब होता है थोड़ी सी एक आशा की किरण, एक लाइट, स्पृहा एक चेतना, एक अंदर इच्छा। कौन सी, भुक्ति, भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए भक्त के अंदर कि मैं भोगना चाहता हूं इस संसार को, ऐसी इच्छा भक्त के हृदय में नहीं होनी चाहिए। मुक्ति, मैं मुक्त होना चाहता हूं, ऐसी इच्छा भी भक्त को नहीं होनी चाहिए। 2 प्रकार के रास्ते आचार्यों ने बताए, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति क्या होती है, धर्म अर्थ काम, यह प्रवृत्ति। मैं धर्म करूंगा, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, नवरात्रि करूंगी, फिर कंजक जिमाऊंगी, क्यों, मां मेरे घर आई है, लड्डू पेड़ा लाई है, भोग की कामना। धर्म करूंगा ताकि अर्थ मिले, धन मिले, उस समय क्या करूं, काम पूरा करूं। ये प्रवृत्ति मार्ग है तो भगवान का ही, लेकिन प्रवृत्त है इच्छाओं से। मोक्ष की कामना निवृत्ति मार्ग है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन क्या दे दो, ये मोक्ष भी एक इच्छा है। मैं दुखी हो गया हूं संसार से, उठा ले प्रभु, मुक्ति दे दे, निवृत्ति मार्ग। यह भी मार्ग संसार की आसक्ति है। दुखी क्यों हो गए, भगवान की सृष्टि है, क्यों दुखी हो, क्यों तुम्हें लोग गलत दिख रहे हैं, क्योंकि तुम गलत हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। हम खुद बुरे होते हैं इसलिए सारी सृष्टि बुरी लगती है, और बुरी लगती है इसलिए हम कहते हैं अरे बच्चे सुनते नहीं, संसार ऐसा, शरीर ऐसा है, प्रभु निकाल, उठा ले। यह कामना भी कैसी है, निवृत्ति मार्ग है, पर बंधन कारक है। तो हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, न प्रवृत्ति न निवृत्ति, हम कौन सा सुनते हैं, पारमार्थिक मार्ग चुनते हैं कि जो इच्छा हो वैसा आप करिए, हम तो आपके ऊपर देखो। इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन यही भक्ता, असली भक्त वही है जिसमें भोगने की और मोक्ष की कोई कामना नहीं है। लभ्यति ताके संग अनुरक्त, और ऐसे भक्त जो हो उनके साथ में अनुरक्त हो जाओ, मेरी एसोसिएशन, मेरी अटैचमेंट, मेरी आसक्ति ऐसे भक्तों के साथ हो जो भुक्ति मुक्ति की स्पृहा से मुक्त हैं, बाकी संसार में मेरी इच्छा ना हो। जनक जननी दयति तनया, प्रभु गुरु पति तोहा सर्वमय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जनक मेरे पिता, जननी मेरी माता, दयिता मेरे सखा, दैत सखा, तनय मेरे सुत पुत्र, प्रभु मेरे आराध्य, गुरु मेरे गुरुजन, मेरे पति परमेश्वर क्या है, सब तोहा सर्व में आप ही हैं। और आपके रास्ते में अगर कोई बाधक बनेगा इस कैटेगरी का, तो वह मैं त्याग दूंगा। पहला जनक पिता रास्ते में आया, किसके, प्रहलाद के, हिरण्यकश्यप, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, अरे छोड़ा ही नहीं, मरवा डाला, मर्डर। भगवान नरसिंह ने सीधा ऑपरेशन के मर्डर किया उसको।
लेकिन प्रहलाद ने एक बार भी नहीं बोला। क्यों? ऐसी भी क्या नाराजगी थी? है? मैं आपका भजन करता था, भोजन चढ़ाता था, इसी क्या नाराजगी हो गई? जनक भगवान को अर्पित, जननी, जननी कहां अर्पित हुई? रामचंद्र के भाई भरत को जब पता चला कि सीताराम का त्याग हो गया है, तो भरत जी ने अपनी मां को मां न कहकर क्या कहा? कुलक्षणी, तेरे लक्षण ही गंदे हैं, तेरा यहां होना ही अयोध्या पे एक धब्बा है। कि कई को बहुत बुरे बुरे शब्द कहे और अपनी मां को त्याग करके चले गए। तो जननी रास्ते में आई राम के, जननी छोड़ दी। दैत सखा, मित्रों को किसने त्यागा? अपने मित्रों को, सबको छोड़ करके चला गया ऐसा कोई व्यक्ति। दैतम तनय, पुत्र को त्यागा, जिसने अपने पुत्रों को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया। विभीषण, विभीषण ने अपने सखाओं को, अपने भाइयों को, अपने तनय, अपने पुत्रों को, सबको त्याग कर दिया और कहां चले गए? राम के शरण में चले गए। प्रभु गुरु, गुरु जी को किसने त्याग दिया? बोले बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। बोले गुरु जी अगर आप भी मेरे कृष्ण शरणागति में आएंगे, बोलेंगे नहीं करो, आपका भी निंदनीय है, आप भी निंदनीय, आप वांछनीय नहीं, अब निंदनीय। वंदनीय वही गुरु है जो कृष्ण शरण में ले जाए, जो गुरु कृष्ण शरण से दूर करे वह वंदनीय गुरु नहीं है। इसलिए प्रभु गुरु पति, पति त्यागा किसी ने अपना, किसने त्यागा? पति। मीराबाई, मीराबाई ने पति त्याग कर दिया। राणा साहब कहते रह गए बस मीरा इतना कह दो कि कृष्ण तुम्हारे प्रभु हैं और मैं तुम्हारा पति हूं। सारा समाज आ गया, धर्मज्ञ लोग आ गए, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आ गए, बोले सभा में खड़ा करो इसको, इसने लज्जा विहीन कर दिया है समाज को, बोलो तुम्हारा पति कौन? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसको कहते हैं अनन्य शरणागति, नो अदर, कोई और शरणागति नहीं, पति के भी, भगवान के भी, इसके भी, उसके। ये तो व्यवसात्मका बुद्धि है ना, बहुत जगह कटी भटी है, लेकिन एका कुरुनंदन जहां है वह भक्ति है। अभी तो हम भक्ति का केवल प्रेप क्लास में सीख रहे, सुन रहे हैं। अभी तो बहुशाखा है, अनंतश्चा है। बहुशाखा, बच्चा भी अच्छा बन जाए, पति भी अच्छा हो जाए, ससुराल भी बढ़िया हो जाए, गाड़ी भी अच्छी हो, मकान भी अच्छा हो, अब कृष्ण तो कुछ होनी चाहिए। मैं मंगल आरती करता हूं, ठाकुर जी बोले मंगल आरती से खुश होता हूं मैं शरणागति से खुश हूं। शरणागति, शरणागति कैसी? एक गांव था, गांव में जाके सारे लोग मंगल आरती करते थे, एक आदमी पत्थर मारता था 4 बजे सुबह सुबह दरवाजे पे कि तूने मुझे कुछ ना दिया, वैसे मारता था। लोग बोलते कैसा पापी है, भगवान की शरण में नहीं आता है। एक दिन बारिश हुई, पूरे गांव में पानी भर गया। जो पत्थर मारने वाला बोला, आज उसका मन अंदर से ऐसा हो, बोले आज पत्थर कैसे मारूंगा, पानी भर गया। पुजारी बोले जब पानी भरा तो कौन आएगा? कोई नहीं आया, आरती भी नहीं हुई। वो पहुंचा तैर करके गीले कपड़ों में, खींचकर पत्थर मारा, वो पत्थर से गेट टूटा, गेट से सीधा ऑल्टर पर पर्दा खुला, पर्दा में से प्रकाश निकला, पूरे गांव ने देखा। भगवान बोले ये है असली शरणागत, है ना। कोई भी एक नियम, तो मंगल आरती जाना मुख्य नहीं है, उसका जो नियम है उसमें जो शरणागति भगवान देखते हैं वो शरणागति। कि किसी दिन कोहरा हो गया, आप उठ पाए कि नहीं उठ पाए, ठंड हो गई उस दिन उठ पाए कि नहीं, कितने दिन करी ये नहीं देख रहे। जिस दिन परिस्थिति विषम थी उस दिन क्या किया? चक्कर आ रहे थे, तुम बोलते हो मैं कथा करूंगा, तब करी। बुखार था तब करी। मैसेज आया था प्रभु जी कथा, आपने कहा मैं बीमार हूं नहीं करूंगा, कहां गई शरणागति? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम रेस्ट करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम ये नहीं जानते हो कि ठीक करने वाला उसको कहते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी से इमिटेट करेंगे, कर नहीं पाएंगे अभी उसको, लेकिन ये शरणागति है ना। पुत्र ले लिया, संतान ले ली, फिर भी कहें प्रभु वाह आनंद हो गया है। नरसिंह मेहता जी का पुत्र ले लिया भगवान ने, तो बोले अच्छा, बोले आपका पुत्र चला गया, बोले अच्छा ठीक है आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करिए, मैं जरा भजन कर लूं। तब भजन करने की सूझेगी। माला वाला सिनारे छोड़कर किताब विताब फेंक के आदमी भागेगा, हाय राम ये क्या हो गया। जीवित कर सकते हो, फिर भी भागेंगे क्योंकि लगेगा कुछ तो कर लेंगे, अंतिम प्राण सांस तो होगी कुछ कर। अभी ले गए अखिलेश यादव जी के भाई प्रतीक यादव, गुजर गए आज। तो
38 वर्ष के, फिट शरीर, हाँ, छूट गया। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, किसको? डेड बॉडी को। और जब गए बोले अरे तो मर चुके हैं, मृत प्राय है, मृत हो चुके हैं। 38 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति जो डेली एक्सरसाइज कर रहे, बोले जिम जाओ, फिटनेस रहो, खाओ पियो, फिटनेस अपना जिम चलाते हैं, सब कुछ फिट, क्या दिक्कत हो गई? अरे प्रभु ने सबकी जन्म कुंडली के साथ ही मरण कुंडली लिख दी, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपायरी डेट लिखी, लेकिन आपको स्वीकार नहीं होता, इसलिए तकलीफ है। उसको कहते हैं भगवान को स्वीकार कर, जो भी हो जाए ठीक है, दुख अपनी जगह है, लेकिन स्वीकार भी करना होगा, स्वीकार भी करना होगा। लोग स्ट्रेस में आ जाते, पागल हो जाते हैं। आज समाज में इतना ट्रैफिक, इतना सब कुछ है, कल को क्या हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन क्या हमारी मनोस्थिति ऐसी तैयार है, कल को ऐसी कोई खबर आ जाए अपने परिजन की और हम उसको हरे कृष्णा, अगले दिन माला उठेगी? हम खुद ही नहीं उठेंगे। तो सोचिए, अभी हम बहुत एक्सटर्नल रूप में भक्ति कर रहे हैं, है ना। बूढ़े बूढ़े 80 साल के लोग चले जाते तो लोग माला छोड़ दे, अरे दादी चली गई, हमारी मन नहीं लग रहा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु सामने सामने, फिर भी गए भगवान के रथ पर बैठे, भगवान सामने, एक प्रश्न किया, प्रभु ये क्या हो रहा है? लोग मूर्तियां तोड़ दें, नाना छोड़ दें मंदिर, क्रोध दिखाएंगे अपना, ये सब नाटक है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले हैं, परमार्थिक भक्त तो कुछ पूछेगा ही नहीं, जो किछु तो रहा, सब कुछ आपका है प्रभु नंद किशोरा। इसलिए ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा कीर्तन में रहना चाहिए। कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है, यो वा गृह आश्रमे तिष्ठे नित्यं गोविंद घोषणम कृत्वा चा पूजित्वा चा पाप संतरो भवेत्। यो वा गृह आश्रमे तिष्ठे, जो व्यक्ति गृह आश्रम में रहता है, नित्यम गोविंद घोषणम, और उसके घर में रोज गोविंद की घोषणा होती है, बोलो गोविंद भगवान की, बोलो श्री बाके बिहारी लाल की, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की। करते हो ऐसे? पड़ोसी कहेंगे पागल हो, धीरे बोला कर। मस्जिद के ऊपर अजान होती है सुबह सुबह 4:30 बजे, कितनी जोर से होती है, वहां कोई विरोध नहीं करता। कोई जोर से भगवान का नाम कीर्तन करेगा, विरोध करे, विरोध करे। लेकिन लिखा है, यो वे गृह आश्रमे तिष्ठे, जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, नित्यम गोविंद घोषणम, कम से कम 15 मिनट माता जी गाए, प्रभु जी आरती करें, बच्चे मृदंग बजाएं, हारमोनियम बजाएं, 15 मिनट कम से कम मिनिमम कीर्तन। The family which prays together stays together. Family which dines together shines together. जो साथ में भोजन खाते हैं, जो साथ में भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो बड़े अच्छे। इसलिए कृत्वा चा पूजित चा, जो भी पूजन कर्म करते हैं परिवार के साथ में, पापम संतरो भवेत, उनके घर से पाप भाग जाते हैं। छोटा सा तुलसी का गमला लगाओ घर में, बच्चे तिलक लगाते हो, घर में हरि कीर्तन हरि भजन, सबकी एक एक माला टंगी हो, टंगी ना हो करते भी हो, सबकी माला हो करते हो, गोविंद का कीर्तन होता हो, आरती होती हो, भोग लगता हो, सबकी सेवा बढ़ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि माता ही सारी सेवा करेगी, या पति देवी करेंगे, या पिताजी ही करेंगे। सबकी सेवा जैसे टेंपल में होता है, सबका कैलेंडर शेड्यूल होना चाहिए। आज तुम मंगल आरती गाओगी, आज तुम करोगी, आज माँ तुम करोगी, आज बेटा तुम करोगे, आज तुम गाओगे, आज तुम बजाओगे, सबकी सेवा शेड्यूल होना चाहिए। रोज चेंज नहीं करना तो फिक्स कर दो। जैसे हमने अपने घर में फिक्स किया हुआ है, मंगल आरती बोले मैं करूंगा, दर्शन आरती बोले पिताजी करेंगे, भोग उत्थापन दोबारा राजभोग आरती माता जी करेंगे, संध्या आरती बच्चे करेंगे। कैसे डिवाइड किया है? मैं भगवान को श्रृंगार करूंगा, भोग पत्नी लगाएगी, बच्चे भगवान का शयन करें, ऐसे डिवाइड है। वो उनको सेवा पता है कि भाई हम हमारे को पता हम कर सकते हैं, फिर भी बोलेंगे बेटा भगवान के शयन का समय हो गया है। उनको नित्य सेवा देने से उस जीवात्मा को जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास,
वह भावना की वापस पुनः जागृति करने के लिए उनको संसार में विग्रह सेवा में, घर के अंदर धार्मिक सेवाओं में लगाना। हमारे अंदर कैसे भक्ति कैसे आ गई, ऐसे हमारे घर में मेरी दादी बोलती थी तुलसी तोड़ कर लाओ, 1 लाख तुलसी तोड़ के लाओ। सारे बच्चे बोलते थे 1 लाख कहां से लाएंगे, पेड़ ही उखाड़ लाते हैं कोई। दादी तोड़ती रहेगी बैठी बैठी, एक एक पत्ता तोड़वाती थी। फिर देखते थे काउंट होता था किस बच्चे ने कितने किए, उसके पेपर पे नोट होता था। महीने महीने गर्मी की छुट्टी में यही चलता रहेगा। श्रृंगार करना, सबको कपड़े दे दिए, सुई धागा दे दिए, बोले सिलो भगवान के कपड़े, कौन किससे बना रहा है। तो कोई टेढ़ा मेढ़ा धागा करेगा, कोई इधर डालेगा। वर्कशॉप हो रही, देखा जाए तो एक प्रकार से क्राफ्टिंग वर्कशॉप हो रही, पर वो क्या है ऐसे ही हमें मालूम नहीं। गीता पकड़ा दी, सबको बोले चलो एक एक श्लोक पढ़ दो। अब देखा जाए तो गीता पाठ हो रहा है, लेकिन हमारे लिए वो एक शंख बजाओ बेटा तुम, करताल बजाओ तुम, दीपक की घी तुम ले आओ, तुम ये कर दो, सबको लगाते थे परिवार के लोग, तो लोगों के अंदर भक्ति होती थी। आज बच्चे पीछे कथा में मोबाइल देख रहे बैठ करके, जिनके लिए कथा हो रही है, इनके लिए कथा हो रही है और ये मोबाइल देख रहे। इस मोबाइल से क्या होगा बेटा, है क्या है इसके अंदर ऐसा जो कि हमारे अंदर नहीं है। हम भी मोबाइल में आते हैं बेटा। सोचो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। आज ही के दिन पे, कथा सुनने के दिन पे, कथा में बैठ करके आप मोबाइल चला रहे हो। वैसे तो मोबाइल चला ही रहे हो और मोबाइल आपको चला रहा है, और आज तो कम से कम कथा से, है ना। सबको पॉइंट्स पूछे जाएंगे क्या क्या सुना आपने। तो वैसे तो भक्ति कोई कर ही नहीं रहा। इक्का दुक्का संसार में कोई प्रेमा भक्ति के पाथ पर अग्रसर होता है ना, उसको प्रयास करना चाहिए कि उसके आसपास। प्रहलाद महाराज असुर थे, पाठशाला में जाते थे, उनके गुरु थे संड और अम्र। पिताजी पूछते क्या सिखाया गुरुजी ने, कहते हैं गुरुजी ने सिखाया ग्रह अंधकूपम, ये घर अंधे कुएं जैसा है। संडम्बरक की तरफ देखा, संडम्बरक बोले नहीं हमने नहीं सिखाया, हम तो बता रहे हैं ग्रह ही सब कुछ होता है बेटा, रचो पचो संसार में घुसो, एकदम आसक्ति कर लो पत्नी से, बच्चों से, मोबाइल से, छोड़े नहीं, हम तो ये सिखा रहे। ये कहां से सीख रहा, क्योंकि जैसे ही गुरुजी बोलते थे पिताजी की, गुरुजी ने क्या सिखाया, प्रहलाद तुरंत नारद का स्मरण करते हैं, क्योंकि गुरु वो नारद को ही मानते थे। गुरुजी ने क्या सिखाया, ग्रह अंधकूपम, ये घर कैसा है, अंधे कुएं जैसा है। अंधा कुआं क्या होता है, उसमें पानी नहीं होता है, लेकिन दूर से थोड़ा थोड़ा गीला गीला दिखता है। बाल्टी डाली तो बाल्टी अंदर चली जाएगी, और ज्यादा खींचने की कोशिश करी तो आप अंदर चले जाओ, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं निकलेगी। ऐसे ग्रस्त जीवन कैसा है, बाल्टी डाली सुख की, खींची एक बूंद सुख नहीं है, और ज्यादा खींची तो आप ही उसमें चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ग्रह अंधकूपम, ये अंधा कुआं है घर। तो बड़ा गुस्सा आया, बोले इसको मारो पीटो। उन्होंने मारपीट करी, पानी में फेंका, हाथी से कुचलवाया। प्रहलाद उल्टा उससे और दृढ़ हो गए, बोले इसका मतलब है ये अच्छा काम है, हमें कोई मारे हमको लगेगा ये काम गलत है। प्रहलाद का दृढ़ता क्या हो गई, ये अच्छा काम। पाठशाला चले गए, पाठशाला जाकर सभी बच्चों को बोले मोबाइल छोड़ो, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। 5 साल के थे। कितनी प्रीचिंग करी पता है, कितनी करी मंजुला लीमा, कितनी प्रीचिंग करी। 5 साल के बच्चा क्या कर सकता है, एक किताब बांट दे तो ताली बजाते, वेरी गुड बेटो वेरी गुड, आपने किताब बांटी वेरी गुड। क्या कर दिया, 72,000 असुर कुल के बच्चों को हरिनाम लेने पर मजबूर कर दिया था प्रहलाद ने। 72,000 कुल के बच्चे स्कूल के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसी स्थिति थी। तो हम भी वो स्थिति पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, अंतिम बात बताएंगे फिर हम समाप्त करेंगे। तो हमें घर के अंदर रोज क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सेवाओं को वितरण करना चाहिए। अब कोई कहे हमारा परिवार तो जी एकदम हिरण्यकश्यप का परिवार है जी,
है, कोई नहीं सुनता, हमारी सेवा करो, हमें ही करना पड़ता है सब। ठीक है, ऐसा भी कोई होगा तो आप फिर क्या हो जाइए, एकांतिक भक्त हो जाइए। एकांतिक यानी घर के अंदर एक कमरा आप ना बना लीजिए वृंदावन, उस कमरे के अंदर रहिए, उसी में खाइए, उसी में पीजिए, उसी में रहिए। हमारे एक बाबा जी थे, मतलब परिवार के मेरे पर दादा, उनको 24 साल की उम्र में किसी ने दीक्षा प्रदान करी, भजन मार्ग सिखाया। वो ऐसे कमरे में गए कि वो अंतिम काल 80 साल की उम्र तक निकले नहीं कमरे से बाहर। एक ही कमरे में रहते थे, किसी शादी में नहीं, कि रिश्तेदारी में नहीं, कहीं नहीं, अपने उसी कमरे में नीचे से थाली देते थे रोटी की, उधर से थाली वापस खाली कर देते थे, अंदर एक गुसल खाना था, बाथरूम, उसी में नहाते थे और माला करते थे। जिस दिन थाली दी और थाली कई घंटों तक वापस नहीं आई, तब दरवाजा तोड़ा तो पता चला वो जहां जप करते थे वहीं मंदिर में भगवान पे शालिग्राम शिलाओं पर अपना सर रखकर प्राण छूटे थे। तो एकांतिक हो जाओ, अपने घर में, अपने कमरे में ही रहो। बोले हमें तो काम करना पड़ता है, जिम्मेदारियां बहुत है। काम करो, फिर कमरे में चले गए। काम, उनके अंदर रचना पचना नहीं है तो बच सकते हो, आप घुस गए उसी में ही तो फिर क्या ही कर सकते। इसलिए कह रहे हैं विभागशीला सततम क्षमा युक्तो दयालुकः ग्रस्तस्तु समाख्यातो न ग्रहणे ग्रही भवेत। क्या क्या करना चाहिए ग्रस्त व्यक्ति को? पहला है विभागशीला, अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा अर्थ वैष्णवों को दान, पुस्तक वितरण, पुस्तक खरीदना, मंदिर निर्माण करना, घर के अंदर श्रृंगार करना, भगवान के वस्त्र लाना, आय का 50% भगवत सेवा में लगना चाहिए। विभागशील सततम, ऐसा नहीं एक दिन कर लिया अगले महीने बंद हो गया, हमेशा। क्षमा युक्तो दयालुकः, अब परिवार के लोग अगर आपको नहीं समझते हैं और वो आपको बुरा भला बोलते हैं तो क्षमा युक्तो, क्षमा करो, माफ करो, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। दयालुकः, बड़े दयालु बनकर के रहो, है ना। ये सोचो ये प्रचार केंद्र खोला है और परिवार के लोग पहले कैंडिडेट हैं जिन्हें आपको प्रचार करना है। जब आप प्रचार केंद्र खोलते हैं तो आप उनको सहन करते हैं कि नहीं? अंडा खाने वाले लोगों को कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और घर में आके दे खाएगा अंडा, यमराज का पड़ेगा डंडा, उसे डांट देते हैं। उसको भी कहना चाहिए क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा इसमें ये गलत है। दयालुकः क्षमा युक्तो ग्रस्तस्तु समाख्यातो, ऐसे व्यक्ति जो ग्रस्त होते हैं उनके अंदर यह 3 मुख्य गुण होते हैं। ना ग्रहणे ग्रही भवेत, खाली घर में पत्नी रखने से घर घर नहीं होता। कि शादी कर ली, घर में पत्नी आ गई तो बोले अब मेड फॉर ईच अदर, वी आर ग्रस्ता, यू आर नॉट ग्रस्ता, यू आर त्रस्ता। क्योंकि आपके अंदर 3 गुण नहीं है। कौन सा? विभागशीला, क्षमा युक्तो, दयालुकः। ये 3 गुण अगर है तो फिर वो व्यक्ति घर के अंदर अच्छा भजन कर सकता है। तो कहते हैं कि जिस घर में माता नहीं होती है, जिस घर में माता नहीं है, जिस घर में पत्नी बुरा बोलती हो, तो उस व्यक्ति को घर त्याग कर चले जाना चाहिए। भाई अब सारी परिस्थितियां चर्चा कर ली, या तो आप भक्त बनाओ या तो अपने घर में वृंदावन बनाओ और लोगों के साथ क्षमायुक्त दयालु का रहो, वो भी नहीं होता है तो फिर कहते हैं माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में मां मर गई हो, मां चली गई, गुजर गई, अब प्यार करने वाला कोई नहीं है, और भार्या च अप्रियवादिनी, और जो पत्नी है वो बुरा भला बोलने वाली है या पति है बुरा भला बोलने वाला है, तो क्या करते हैं? अरण्यम तेन गंतव्यम, उनको जंगल चले जाना चाहिए। यस्य अरण्यम यथा गृहम, जैसा जंगल वैसा घर, है ना। जंगल में पशु काटते हैं, घर में पब्लिक काट रही है परिवार की, तो उनका त्याग करके जंगल। अब जंगल कहां जाए? जंगल में तो मंगल हो रहा है आजकल, कौन से जंगल जाए? बोले उस जंगल जाओ, यानी कि उस अरण्य में जाओ जहां भगवान की सेवा हो, यानी कि किसी इस्कॉन केंद्र में चले जाओ जहां सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक की सेवा ले ली, 3 घंटे घर आके सो गए, लगभग अरण्य जैसे ही है। कौन बुरा बोलेंगे? बोले जब मैं जाता हूं तो सो रहे होते हैं, जब मैं आता हूं तो सो रहे होते हैं, कट गया जीवन।
अब आप झगड़ा करना चाह रहे हो, आप महाभारत चाह रहे हो, तो फिर वो आप ही चाह रहे हो, क्योंकि आप ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हो। भरत जी उस रास्ते नहीं गए जहां ताटका थी, बोले क्या लहूलुहान होगा, राक्षसनी है। उस रास्ते क्यों जाना जहां लोग चिड़चिड़ करते हैं, बोले हमारे रिश्तेदार बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, तो जाते क्यों? सही बात है। जाते क्यों? बोले छूटे नहीं छूटते, खून के संबंध है। आप जब करते हो, आप उनको कहते हो जब कर लो, करते हैं। जब वो आपकी बात नहीं मानते तो आप उनकी क्यों मानते? ऐसा तो नहीं है कि हम कह रहे हैं उनके घर में आग लगा दो, हनुमान जी ने तो लंका में आग भी लगाई थी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनकी बात मत मानो, उनको प्रणाम करो, उनका सम्मान करो, उनमें क्षमाशील रहो, उन पर दया करो, लेकिन कम से कम अब जीवन के कुछ क्षण तो अपने लिए और भगवान के लिए जी लो, कि वो अभी रट रट के चक चक चिक चिक पिक पिक में निकाल दोगे, है कि नहीं? तो ये ग्रस्त जीवन ऐसा है। तो कहते हैं जिस घर के अंदर ऐसी स्थिति होती है, दंपतो कलहो नास्ति, जिस घर में कलेश नहीं होते हैं, दंपतो कलह नास्ति, जिस घर में कलह नहीं होंगे, तत्र श्री स्वयं आगतः, उस घर में श्री नारायण भगवान और लक्ष्मी जी स्वयं ही आ जाते हैं, बुलाने भी नहीं पड़ते हैं। तत्र श्री स्वयं आगतः, लक्ष्मी मांगने के लिए लक्ष्मी पूजन नहीं करना होगा। क्या करना होगा? कलह बंद करनी होगी घर के अंदर। लक्ष्मी अपने आप आती है उस घर में, क्योंकि लक्ष्मी कैसी है? सदाचार प्रिय देवी शुक्लम पुष्पम वरम प्रिया। सदाचार प्रिय, सदाचार से रहे कोई जीवन में, कि माता जी कुछ बोले तो बोले जय श्री माता जी, पिताजी बोले तो ऐसे ऐसे बोले जय श्री पिताजी, बच्चे बोले तुम्हारे जैसा पिता होना ही नहीं चाहिए, बोले वो मेरे पुत्रों जय हो जय हो, कृष्णेर मतिरस्तु। पत्नी बोले बोले वाह तुम ना होती तो ये भक्ति कैसी होती। ऐसे कहकर रह सके, यत्र दाम्पत्यो कलह नास्ति तत्र श्री स्वतः आगतः, स्वयं ही आ जाता, मांगनी नहीं पड़ेगी भगवान से। और लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान तो आएंगे ही आएंगे। जिस घर में कलह नहीं है और भक्ति हो रही है, गोविंद घोषणम हो रहा है, भक्ति होगी। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने अंत काल में, जब शरीर छोड़कर नित्य लीला प्रवेश किए, उस काल में यह भजन अपने भक्त से सुन। एक भक्त था, वो सुंदर कंठ से गाता था, मीठी आवाज जैसे माता जी की है मीठी। तो बोले मैं गाऊंगा अपने गुरु जी के लिए। मैं उसा बोले वो मीठा गाता है, अब हमारे जैसा तो कंठ अच्छा नहीं है। तो एक भक्त था, उसको गुरु जी बोले ये ब्रह्मचारी गाएगा। तो सारे बोले ये गाएगा तो पता नहीं कहीं ले जाएगा गुरु जी को, गुरु जी की सारी मति खराब हो जाएगी अंत काल में। अरे मीठी वाणी गाने वाला कोई होना चाहिए। तो भक्तिसार महाराज अंतिम उपदेश कहे, बोले भगवान वाणी से नहीं भाव से रीझते हैं। इस ब्रह्मचारी का भाव बहुत अच्छा, भाई वाणी अच्छी है, वाणी अच्छी नहीं, इसलिए हम सब भक्तों को हारमोनियम वाणी पर और क्रियाओं पर ज्यादा ध्यान ना देते हो। किस पर ध्यान देना चाहिए? भाव पर ध्यान देना। वाणी तो प्रभु की प्रदत्त वस्तु है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे तो कंठ अच्छा मिल गया तो अच्छा गा लिया, किसी को सिलना कपड़ा आ गया तो उसने सिल लिया, किसी को खाना बनाना आ गया उसने बना लिया। लेकिन इन क्रियाओं से प्रभु संतुष्ट नहीं होंगे जब तक उनके पीछे प्रेम का भाव नहीं है। जिसमें निंदा चुगली अहंकार भरा हुआ है, कि कुकिंग कर रहे हैं, मंदिर में बना रहे हैं, कोनी मार के माता जी पता है कल क्या हुआ है, मैंने तो ऐसी पटक लगाई उसको, मैं क्या बताऊं। भगवान खाएंगे उसका? डीटी वर्शिप, डीटी किचन, कुछ नहीं पकड़ेंगे, सब नकली। भगवान पकड़ेंगे किनारे बैठकर एक तिल भी छीलेगा, एक सुपारी भी पीस देगा, एक पान का पत्ता चढ़ा देगा ठाकुर जी को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपाश्रम अश्नामी प्रयत आत्मना। जो आत्माएं मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, उसके पीछे जो भक्ति होती है उसको स्वीकार करता हूं। पत्ता पुष्प थोड़ी, 56 भोग खाने वाले को एक पत्ता तुलसी का क्या करेगा? लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। अरे भाई लाखों लक्ष्मी है, पैर दबा रही है, हाथ में सोने की थाली में लेकर खड़ी है, आपका कटलेट खाने आएंगे भगवान स्टील की थाली में, कि कटलेट और चटनी लगाया भगवान को? वो कटलेट नहीं खाते, उसके पीछे का
प्रयास क्या किया, भाव क्या है आप कि अरे मैंने कहीं झूठी थाली तो नहीं लगा दी, अरे मैंने प्रभु की थाली साफ करी कि नहीं करी, अरे मैंने कहीं झूठे हाथ से तो नहीं बना दिया, प्रभु कुछ की गलती ना हो जाए, इस भाव से बनाया जाए। अब लोग झूठा सच्चा खिला करते, बड़ा भाव है। शबरी के झूठे बेर खाए थे, सुदामा के चावल खा लिए प्रभु ने, हाँ मधुमंगल की खट्टी कड़ी खा ली भगवान ने, हमारी नहीं खाएंगे, तुम मधुमंगल हो। तो अपने भाव तक जाने के लिए क्रियाओं को शुद्ध करना होगा। इसलिए हम वैधि भक्ति करते हैं, करते करते भाव भक्ति में प्रवेश होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब लोग इसी प्रकार का जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।